आज हम जानेंगे मैथिली के क्लास 10th के एलिपन किताब के पद्य खंड से विद्यापति द्वारा लिखित शिवगीत के लिए। विद्यापति ने शिवगीत लिखा है, मैथिली में लिखा है, तो देखते हैं। उससे पहले उनका हम लोग परिचय जानते हैं विद्यापति का। तो शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम के लिए लिखा गया है, जहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग और समझ जाएंगे कि कौन थे, क्या थे। तो विद्यापति मैथिली भाषा के महान और लोकप्रिय कवि थे। इनका जन्म लगभग 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के विस्फी गांव में माना जाता है। भ्रांति भी है, बहुत सारे लोग इस साल को नहीं भी मानते हैं, लेकिन लगभग में हर जगह जहां इंगित है वो यही साल है 1350। विद्यापति को मैथिली का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन में भी इसको पूछ सकता है कि विद्यापति मैथिली का जनक कौन है, तो विद्यापति को कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों भाषाओं में रचना की। ये भी पूछेगा कि कौन कौन भाषा जानता था विद्यापति या जानते थे विद्यापति, तो संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। इनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम और लोक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। विद्यापति के गीतों में राधा कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति दोनों प्रमुख है। उनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिएगा, ये भी पूछता ही है। शिवगीत, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा आदि, ये सभी जो हैं वो विद्यापति द्वारा लिखित हैं, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा में। शिवगीत में 2 खंड मिलता है, जिसमें एक में दिखाता है जो वो उनका और शिव का भक्ति दिखाता है, और लोकगीत भी इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है विद्यापति का। अब जानते हैं कविता का भावार्थ मैथिली से सरल हिंदी में। कविता का नाम शिवगीत है। यह कविता भगवान शिव की भक्ति और महिमा पर आधारित है। कवि कहते हैं कि हे शिव, हम बार बार आपका नाम लेते हैं। आप ही हमारे हैं, आपसे ही हम बात करते हैं। हम खेती किसानी करते हैं, मेहनत से जीवन चलाते हैं। गरीब लोग आपसे हंसी मजाक में भी बात कर लेते हैं, लेकिन आप कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। आप करुणामय हैं, दयालु हैं। आपको फूल, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। विष्णु आपको फूल चढ़ाते हैं। आपके हाथ में खड्ग, त्रिशूल और फरसा है। आप बैल पर सवारी करते हैं। गंगा आपके सिर से निकलती है। कवि कहते हैं, हे महादेव, मैं आपका सेवक हूँ। आप ही हमें इस संसार के दुखों से बचाइए। कुल मिलाकर कविता का संदेश ये है कि ईश्वर सदा दयालु और सबके लिए समान है, एक समान है सबके लिए। सच्ची भक्ति दिखाने से नहीं, मन की सच्चाई से होती है। ये था हमारा कविता का छोटा सा सारांश, कह सकते हैं इसको, जो कि भावार्थ है। कविता का भाव यही है कि भगवान से वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम लोग दीनहीन हैं, गरीब हैं, बहुत सारा कष्ट हम लोग को घिरा हुआ है, तो आप ही उससे हम लोग को उबारिए। उसके बाद कविता का सारांश देखते हैं कि यह कविता भगवान शिव की सरल लोक देवता के रूप में पूजा को दर्शाती है। कवि बताता है कि शिव गरीब अमीरी में भेद नहीं करते। वे करुणामय, दयालु और सबके दुख को हरने वाले हैं, जैसा कि इस भावार्थ में हम लोगों ने देखा था। कविता में शिव के रूप, उनके अस्त्र शस्त्र, वाहन और गंगा के महत्व का वर्णन है। अंत में कवि स्वयं को शिव का सेवक बताकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करता है। यह कविता लोक भक्ति और सादगी का संदेश देती है। अब यहाँ पे कविता में कुछ कुछ शब्द आए हैं, जिसका हम लोग जानेंगे कि अर्थ क्या होता है। बेर बेर शब्द है, कविता पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे तो जिसका मतलब होता है बार बार। मोहे का अर्थ है हमें, तो ही का अर्थ है तुम्हें, कृषि का अर्थ है खेती, उपहास का मजाक, अनुकंपा कृपा, हर शिव, त्रिशूल शिव का अस्त्र है, सुरसरी कहा गया है गंगा को। कविता देखते हैं। ये कविता है, बेरी बेरी अरे शिव, मुझे तो ही बोल गो, कृषि करी मन लगाई,
बिनु सर में रही, भिखिए पोइए मंडिएग। तो मैथिली में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए, यही है कविता पढ़ने में। अब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन आंसर के अनुसार देखेंगे, बाद में इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। शिवगीत के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो मैथिली के। शिव का वाहन क्या है? तो बैल है। शिव के मस्तक में कौन सी नदी निकलती है शिव के मस्तक से? तो गंगा। कविता में शिव को कौन सा देवता बताया गया है? तो दयालु और करुणामय देवता बताया गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं इस कविता से संबंधित। शिव किसके देवता हैं? तो शिव सबके देवता हैं, विशेषकर गरीब और साधारण लोगों के। शिव को कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं? तो धतूरा, बेलपत्र। कवि स्वयं को क्या मानता है? तो कवि जो है वो स्वयं को शिव का सेवक मानता है। शिवगीत कविता का संदेश लिखिए। तो शिवगीत कविता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सरल और निष्कपट होती है। भगवान शिव गरीब अमीरी में भेद नहीं करते, वे दयालु और करुणामयी हैं और सबके कष्ट हरने वाले हैं। हमें दिखावे की भक्ति छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब इसका अध्याय का क्वेश्चन आंसर है, वो देखते हैं हम लोग। शिवगीत के रचयिता हैं विद्यापति। विद्यापति की रचना नहीं है इनमें से। तो विद्यापति की रचना हऊ आप भेल वर्षा, यह एक लोकगीत है जो कि विद्यापति द्वारा लिखा नहीं है। इसमें यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बेर बेर अरे शिव, नहीं आदर अनुकंपा, ई जानी कपट तुझ सेवा। अब कुछ पंक्तियां हैं जिसका सप्रसंग व्याख्या किया गया है, ये आएगा ही आएगा। निर्धन जन बोली सब हैं उपहास, नहीं आदर अनुकंपा। यानी निर्धन यहाँ पे कहा गया है जो कि गरीब होता है, उसको, जिसके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, तो उसको निर्धन का। धनी का विपरीत होता है निर्धन। तो निर्धन का मतलब जिनके पास धन है। जन मतलब लोग, बोली यानी कि बोलते हैं या बोलेंगे। सब है सब, उपहास, उपहास यानी कि मजाक। नहीं आदर यानी कि कोई आदर सम्मान नहीं। अनुकंपा, इससे पहले हम लोगों ने देखा था। तो अब इसी लाइन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसका क्या होता है व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गरीब लोग जब बोलते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जैसा कि इसमें है, निर्धन जन बोली सभे उपहास। तो निर्धन यानी कि जिसके पास धन नहीं है, जन यानी लोग, निर्धन लोग बोली यानी कि बोलेंगे, सभे उपहास। तो जैसा कि यहाँ पे बताया, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गरीब लोग जब बोलते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। समाज में उन्हें न तो सम्मान मिलता है और न ही करुणा। सभे उपास, नहीं आदर अनुकंपा, ना उन्हें आदर मिलता है ना उन्हें कोई अनुकंपा मिलता है, यानी कि ना ही उन्हें कोई करुणा मिलता है। तो शॉर्ट है, इजीली समझ में आ गया होगा। निर्धन जन बोली हैं सभे उपास, नहीं आदर अनुकंपा। कवि इस स्थिति को बताते हुए भगवान शिव से दया की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि शिव गरीबों के देवता हैं। ठीक है, इजली है, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है, खंड काटी हर बनाइछ, त्रिशूल तोड़ी हैं कर फारे। इन पंक्ति में कवि भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करता है। शिव के पास खंड, हथियार, त्रिशूल और फरसा है। वे शक्तिशाली होते हुए भी सरल और दयालु हैं। यह शिव की महिमा दर्शाता है। इसमें भगवान शिव का कर रहा है कि त्रिशूल है उनके पास खंड है, एक प्रकार का हथियार होता है, जिसमें भगवान शिव का महिमा का वर्णन किया गया है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बुक। कवि शिव को करुणाक लेल किया कहैत छथि? कवि शिव को करुणाक लेल किया कहैत छै? तो कवि शिव को करुणामय इसलिए कहता है क्योंकि वे गरीब, दुखी और अपेक्षित लोगों पर दया करते हैं।
शिवक पूजा की लौ होइत अछि। तो शिव की पूजा जो होती है वह फूल धतूरा बेलपत्र से होती है। विष्णु पूजा कौन फूल से होइत अछि? विष्णु पूजा सामान्य फूलों से होती है। कवि शिव के हर कोना बनावक लेल किया कहै छथि? तो कवि चाहता है कि शिव हर स्थान पर हों ताकि सभी लोग का कल्याण हो सके। शिव खेतक पटनहि कौन करैत अछि? शिव खेती किसानी करते हैं और साधारण किसान की तरह जीवन जीते हैं, ऐसा कहा गया है। एहि गीत में कवि शिव के खेती करबाक लेल क्या कहते हैं? कविता में विद्यापति जो हैं वो कहते हैं कि भगवान शिव को खेती करने के लिए। इस कविता में कवि शिव को किसान रूप में दिखाता है। शिव मेहनतकश हैं और आम लोगों के जीवन से जुड़े हैं। तो यह कविता कवि चाहता है कि वो ईश्वर श्रम की सादगी का प्रतीक है। गीत अनुसार खेती करब कियाक नीक अछि? खेती क्यों अच्छा है? तो खेती ईमानदारी और परिश्रम का कार्य है। इससे जीवन चलता है और समाज का पालन होता है, इसलिए खेती श्रेष्ठ कर्म बताता है। पठित गीत अहाँ के की संदेश देते हैं? क्या संदेश देती है ये कविता? तो यह गीत सिखाता है कि सच्ची भक्ति सरल और निष्कपट होती है। ईश्वर गरीब अमीर में भेद नहीं करते। पठित कविता के सारांश लिखो। तो यह कविता भगवान शिव की महिमा, सरल और करुणा का वर्णन है। शिव को लोक देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सबके कल्याण करते हैं। यही था हमारा आज का चैप्टर शिवगीत।